वन स्किल फॉर एवरीथिंग, बस यही सब कुछ सिखा देगा। स्मार्ट माओ का सिर्फ एक ही सीक्रेट है। पहले एक क्विक क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है जिसमें आपका बच्चा पूरे दिन व्यस्त रहता है? खेलना नहीं, सोना नहीं, स्क्रीन टाइम वो भी नहीं। पॉज करें, कमेंट में आंसर दें। वो है लैंग्वेज को स्पंज की तरह सोखना। जब से पैदा हुए हैं तब से चारों तरफ की लैंग्वेज सुन रहे हैं, चुप हैं तब भी सुन रहे हैं, बच्चों की लैंग्वेज में बोलना शुरू कर रहे हैं तब भी सुन रहे हैं, जब बोलना सीख जाते हैं तब भी सोचना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीख रहे हैं। दे आर गेटिंग रेडी। और बोलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा। ब्रेन का 90% तक डेवलपमेंट हमारी 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। इस डेवलपमेंट में लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, क्योंकि हमारा ब्रेन फंक्शनिंग ही लैंग्वेज के थ्रू करता है। जो हम सुन रहे हैं, जो हम खुद से कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब एक लैंग्वेज के मीडियम से होता है। लैंग्वेज हर तरह के ज्ञान की नींव है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द लर्निंग। ये फाउंडेशन सबसे ज्यादा कौन डालता है? माँ। माँ हो तब भी जब आप बच्चे के साथ पूरे टाइम नहीं रह रहे हैं, आपका आधा समय, जितना भी समय आपके अपने काम में भी है, तब भी ये स्किल वो स्किल है जो आप ही सबसे ज्यादा देते हैं। जब बच्चा आपके गर्भ में रहता है तब आप जो बोल रहे हैं वही बच्चा सबसे ज्यादा सुन रहा है। जब बच्चा आपकी गोद में आता है, आपके टच ने उससे जो जो कहा वो भी बच्चा सुन रहा है। वो सुन सुन के बड़ा होता है, अपनी बैबलिंग से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे आप ही की लैंग्वेज बोलने लग जाता है। तो मानेंगी ना कि बच्चे की इस स्किल में, जो उसकी सारी लाइफ को शेप करती है, सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। लैंग्वेज को हम ज्यादातर एक माइलस्टोन की तरह लेते हैं। मेरे बच्चे ने 1.5 साल की उम्र में फ्लुएंटली बोलना सीख लिया था। 2 साल की उम्र तक उसे इतने सारे शब्द आते थे। ABCD उसने 2 साल 3 महीने में सीख ली थी। पर लैंग्वेज, इट इज नॉट अबाउट ABCD या बच्चे ने कब बोलना शुरू किया, कितना बोलना शुरू किया। मम्मा ये देखो, जिस समय आपके बच्चे ने आपसे ये 3 शब्द कहे थे, ये सिर्फ 3 साधारण शब्द ही नहीं जो उसकी जुबान पर आए थे। उसने आपसे उस समय बहुत कुछ कहा। ये कहा कि मम्मा, मैंने इस चीज को नोटिस किया, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे पता है आप मेरी बात सुनोगे, समझोगे। बच्चा जो अभी बोल रहा है ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लैंग्वेज सिर्फ एक स्किल नहीं, एक पूरा सिस्टम है जो आपके बच्चे को दुनिया देखने, समझने और सीखने में मदद करता है। लैंग्वेज की मदद से ही बच्चा रूल्स को अंडरस्टैंड करता है, उन रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। रूल्स पर ही पूरी दुनिया चलती है। कुछ भी समझना हो, शब्द चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, लोगों को समझना हो, सारे रूल्स लैंग्वेज से ही समझ में आते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, जो बच्चा ये कह सकता है कि उसके साथ कोई नहीं खेला, वो अकेला था इसलिए वो उदास है, उसे कुछ चीज फेंकने की जरूरत ही नहीं है। उसने अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया, कोई ना कोई समझेगा और उसका सोल्यूशन उसे मिल जाएगा। उस बच्चे को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जो बच्चा ये पूछ सकता है कि मेरा वो टॉय कहाँ रखा है, अगली बार वो वहीं जाकर रखेगा, वहीं से ही उठाएगा। सोशल बॉन्डिंग, 2 सिनेरियोस, बच्चे ने किसी का खिलौना छीन लिया या फिर उनसे पूछा कि क्या मैं आपके टॉय को शेयर कर सकता हूँ, क्या आप अपने टॉय से खेलने दोगे? किस सिचुएशन में आपको लगता है बच्चे के दोस्त बनेंगे? क्रिएटिविटी, बेहतर लैंग्वेज यानी बेहतर स्टोरीज, बेहतर क्वेश्चंस यानी डीप थिंकिंग, बेहतर सॉल्यूशंस। सारी लॉजिकल रीजनिंग लैंग्वेज से ही आती है। अगर बच्चा क्या, क्यों, कैसे, आगे पीछे ये समझ जाए तो हर जगह एक लॉजिक इस्तेमाल करेगा। हम हैं क्योंकि हम सोचते हैं और बच्चे भी सोचते हैं। लैंग्वेज वो सोच है जो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे ब्रेन के हर फंक्शन को चला रहा है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ करता है। घर पे तो वो बहुत ज्यादा बोलती है, स्कूल में बिल्कुल भी नहीं। इतने घंटे टीवी देखती है फिर भी कुछ बोलती ही नहीं। कुछ भी पूछो वो सिर्फ एक शब्द में ही जवाब देता है। कौन सी लैंग्वेज में बात करता है पता ही नहीं, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी और थोड़ी एक उसकी ही अपनी भाषा।
मेरे पास समय ही नहीं उससे बात करने का। इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में सोचें, उससे पहले ये समझे लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है। लैंग्वेज 3 स्टेजेस में डेवलप होती है। एक पिरामिड है। पहली लेयर है स्पोकन, जहां पर सुनना और बोलना दोनों है। दूसरी लेयर है रीडिंग, जब वो लैंग्वेज के साउंड समझते हैं, शब्दों को समझते हैं, उनके मायने समझते हैं। और तीसरी लेयर है राइटिंग, जहां पर वो अपने विचारों को लिख करके एक्सप्रेस करना सीखते हैं। और मैजिक ये है कि ये तीनों लेयर्स सिर्फ एक ही चीज से जुड़ी हैं, शब्द। बच्चे ने जितने रियल शब्द रियल लोगों से सुने, माइंड यू रियल, यानी उन्होंने जो सच के लोगों को सच में बोलते हुए सुना है। लिसनिंग को हम एक्टिव और पैसिव में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग वहां जहां पर उन्होंने किसी को सच में कुछ कहते हुए सुना, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो वहां पॉज करके उन्हें उसका जवाब मिलेगा। और पैसिव लिसनिंग जहां सिर्फ उन्हें कमांड्स दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, या वो वन वे मीडियम से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे टीवी या स्क्रीन। लैंग्वेज का डेवलपमेंट सिर्फ एक मैजिक से कनेक्टेड है, वो है रियल टॉक से। बच्चे ने आपसे 10 बार सुना, क्या तुम्हें खाना चाहिए? यहाँ बच्चे ने खाना चाहिए जैसे शब्दों के मायने सीखे। क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब सीखा। बच्चा सिर्फ कार्टून ही देखे जा रहा है या सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन ही सुन रहा है, तो हो सकता है कुछ नए शब्द सीख ले, पर उन शब्दों को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, ये उसे नहीं आएगा। लैंग्वेज सिखाने का पहला गुरु कौन है? आप, क्योंकि सबसे पहला कनेक्शन ही उसका आपसे है। इसके बाद वो उन्हें पढ़ना सीखेंगे और लिखना भी। इन तीनों चीजों का कनेक्शन और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज में है, फोनिक्स में। बच्चे की जिंदगी में लैंग्वेज कौन बनाता है? आप। कैसे बनाते हैं? आपको क्या रोज उनके साथ बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे बात करनी है? नहीं, सिर्फ 10 मिनट की फेस टू फेस सवाल जवाब वाली बातचीत कई घंटों की पैसिव लिसनिंग से ज्यादा पावरफुल, इंपैक्टफुल है। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात करें, उस चीज को डिस्क्राइब करें। आप सब्जी काट रही हैं तो आप उनसे कहें, मैं भिंडी काट रही हूँ, भिंडी ग्रीन है, भिंडी तुम्हारी फेवरेट है ना, इसकी सब्जी बनेगी। बच्चे ने ये सब कुछ सुना और इसे एब्जॉर्ब कर लिया, इसे सीख लिया। पैरेलल टॉक, ये एक गेम की तरह खेलें और ये बहुत काम करता है। बच्चे ने जो कुछ भी कहा उसमें आपको एक शब्द और जोड़ना है। बच्चे ने कहा कार, आप कहें रेड कार। मिल्क, वांट मिल्क, या दूध चाहिए। रिपीट स्टोरीज, बच्चों को रिपीटिशन बहुत अच्छा लगता है, वो बोर ही नहीं होते। आप अगर अपने बच्चे के लिए स्टोरीज रीड करते हैं तो आपने देखा होगा एक ही स्टोरी की फरमाइश कितने दिन तक चलती रहती है। उनका दिमाग इससे क्वेश्चंस पूछना, आंसर्स देना, कल्पना करना, ग्रामर, स्ट्रक्चर, इमेजिनेशन, लॉजिक सब कुछ सीखता है। खूब सारे सवाल ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें जिसमें सिर्फ हाँ या ना का जवाब नहीं हो। आप उनसे पूछें, आज तुमने सबसे मजेदार क्या किया? इसके जवाब में वो सिर्फ हाँ या ना नहीं कह सकते, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो रेड बॉल जिसको मैंने बहुत दूर फेंका, मुझे बहुत मजा आया। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा वेट करें, उन्हें आंसर्स देने दें, और हाँ, उनके क्वेश्चंस का भी जवाब दें। ऐसा नहीं कि तुम बच्चे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो जो कुछ भी पूछ रहे हैं उसका उन्हें एज अप्रोप्रिएट, जो उनकी उम्र के हिसाब से सही है, वैसा जवाब दें। स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। स्क्रीन पर जो कार्टून्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो बोल तो रहे हैं पर उनकी बातचीत सिर्फ एक तरफा है। बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते और जब तक खुद नहीं कुछ करेंगे हमें आएगा नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी मातृभाषा में बात करें, वो भाषा जो आपकी अपनी है, जिसमें आप फ्लुएंट हैं। बच्चों से उस भाषा में बात करें। ब्रिटिश राज का एक असर जो आज भी हमारे साथ है वो ये कि हम अंग्रेजी बोल करके खुद को ज्यादा बेहतर फील करते हैं। मेरे मॉन्टेसरी में वो सारी माएं जो सिर्फ एक ही भाषा जानती थी अपनी, बहुत हिचकिचाती थी कि कैसे बच्चे को दूसरी लैंग्वेज सिखाएंगी। मैंने उन्हें हमेशा एक ही चीज कहा, आपकी मातृभाषा बंगाली है, पंजाबी है, जो भी है, आप उसमें फ्लुएंटली बात कर रहे हो, कंफर्टेबली बात कर रहे हो, आप खुद को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझोगे। वो टूटी फूटी अंग्रेजी से हजारों गुना बेहतर है। अपनी रिच लैंग्वेज उन्हें सीखने दें। दूसरी लैंग्वेज
सीखना अपने आप आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपने 2 एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। नाम काल्पनिक होंगे। रिया, जिनकी शादी जल्दी हुई, बच्चा भी जल्दी हो गया, शी वेंट अब्रॉड विद हर हस्बैंड। हमारे यहाँ फैमिली की मदद तो रहती है, साथ में हेल्प भी अवेलेबल है। वहां जाने के बाद उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला। घर का काम, बाहर का काम, सब कुछ संभालो। वो क्या करती थी, बच्चे को जो 3 महीने का है टीवी के आगे छोड़ करके अपने काम करती रहती। 6-7 महीने की एज में बच्चे ने हंसना शुरू किया, गर्दन उठाना शुरू किया, पर फिर भी क्योंकि माँ के पास समय नहीं है, बच्चा सारे दिन टीवी के साथ ही रहता था। 3.5 साल की उम्र तक बच्चे में कोई डेवलपमेंट नहीं, और वहां के डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि बच्चे का मेंटल ग्रोथ बिल्कुल है ही नहीं। वो अपने हस्बैंड को वहीं छोड़कर इंडिया आई। उन्होंने हमारे मॉन्टेसरी में जब एडमिशन लिया तो हमने बातचीत, लैंग्वेज पर इतना फोकस दिया कि 6 महीने के अंदर बच्चा थोड़ा रिस्पॉन्स करने लग गया था। हालांकि 10 साल हो गए हैं, मेरा उनसे टच नहीं, तो मैं बता नहीं सकती बच्चा अभी कहाँ तक पहुंचा है, बट हमने चेंजेस देखे। एक माँ, जिन्हें हम काव्या नाम दे देते हैं, मेरे पास आई। उनकी एक शिकायत कि बच्चा इतनी टीवी देखता है, इतना आईपैड पर रहता है, पर कुछ भी बोलता ही नहीं, और अगर उसकी बात ना समझो तो गुस्से में आ जाता है, मार पीटना शुरू कर देता है। क्या वो नॉर्मल है? मैंने उनसे पूछा कि आप बच्चे से कितनी बात करती हैं? बोले समय ही नहीं है, बच्चा तो खुद ही व्यस्त रहता है। हमने स्ट्रेटेजाइज किया कि वो डेली बच्चे से बात करेंगी। 3 महीने के अंदर वो बच्चा जो एक शब्द भी नहीं बोलता था, क्वेश्चंस कर रहा था, और बहुत सारे। अब हम थोड़ी सी बातचीत फोनिक्स के बारे में कर लें। हम शब्द सुनते हैं, उनका मतलब समझते हैं, फिर ही उन्हें लिखना सीखते हैं। फोनिक्स वो ब्रिज है जो साउंड्स को सुनने और उन्हें लिखने के गैप को पूरा करता है। एक प्रॉब्लम है कि ज्यादातर हम बच्चों को लेटर्स के नाम बताते हैं, उनके साउंड्स नहीं। और कुछ भी सीखना हो उसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखना हो इसके लिए हमें उस चीज की स्पेलिंग आनी जरूरी है, और ये स्पेलिंग रटने में ही इतना ज्यादा समय लग जाता है, इतना ज्यादा एफर्ट लग जाता है, कुछ नया सीखने का जॉय कम ही हो जाता है। कैट का मीनिंग तो पता है, पर जब CAT कैट कहते हैं तो उसे याद करना पड़ेगा। ज्यादा पावर कब आता है? जब हमें पता है कि C क कहता है, ए कहता है, और टी कहता है। बच्चे को वो स्पेलिंग याद करने की ही जरूरत नहीं, तो उसका पूरा ध्यान, पूरा आनंद उस नई चीज को सीखने में जाएगा। जब बच्चों को अल्फाबेट्स के नाम की बजाय उनके साउंड्स आते हैं तो उन्हें रटने की जरूरत नहीं, वो शब्दों को डिकोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, और वही सच का ज्ञान है। दैट इज ट्रू लिटरेसी। फोनिक्स की इंपॉर्टेंस हम जता ही नहीं सकते। ये वो जगह है जहां पर मॉन्टेसरी बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर हमारी आइडिया रहती है कि हम बच्चों को अल्फाबेट्स के नाम नहीं, उनके साउंड सिखाएं। लैंग्वेज परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन के बारे में है, खुद को एक्सप्रेस करने, दूसरों को अंडरस्टैंड करने के बारे में है। और माज लैंग्वेज, इट्स अ क्वाइट पावर। शुरुआत करें, उनकी बातें ज्यादा सुने, अपनी बातें ज्यादा कहें, इमोशंस को, फीलिंग्स को नाम दें, चीजों के नाम बताएं, उन्हें डिस्क्राइब करें। और हाँ, इस पूरे सप्ताह एक चीज ट्राई करें, एक टाइम जोन ऐसा बनाएं जहां सिर्फ बात करेंगे, नो स्क्रीन, कुछ और नहीं। चाहे बच्चे को नहलाते वक्त, खिलाते वक्त या सुलाते वक्त, उनसे बातें करें, उनकी लैंग्वेज को रिच बनाएं और उनकी लाइफ को रिचर। अगले सप्ताह हम 4th पिलर के बारे में बात करेंगे, वो संघर्ष जो हर माँ का है, उसे कैसे कम करें। इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल माँ, और शेयर करें इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ जिनके बच्चों को लैंग्वेज की जरूरत है। तब तक के लिए अपने बच्चों से बातें करें, उनकी बातें सुने और उनकी आवाज गूंजने दें। इट्स वर्षा saying bye for now.